आज पूरे 1 रुपए का 1 रुपया उसके खाते में जा रहा है जिसको जाना चाहिए। कितना बड़ा बदलाव है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर में देखो, ऐसा काम कभी होते देखा था आपने? कभी देखा था क्या? कुछ आपको याद हो? हमने देखा है। मैं बागपत लोकसभा क्षेत्र का रहने वाला हूँ। हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे देश आजाद अब हुआ हो। हाँ, एकदम सही बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है। ये बात तो भाजपा वाले भी कहते हैं कि 2014 से मेरी बागपत लोकसभा क्षेत्र में एक भी राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच मतलब एनएच नहीं था। जो स्टेट हाईवेज थे उनकी ऐसी खस्ता हालत रहती थी, बिकॉज वी वर ऑलवेज एंटी एस्टेब्लिशमेंट। जो रूलिंग पार्टी होती थी कांग्रेस, हम हमेशा एंटी पे चौधरी चरण सिंह के सपोर्टर थे, तो हमारे यहाँ ध्यान ही नहीं दिया जाता था। हालांकि उनका बेटा भी मंत्री रहा, बट वो भी पावर के चक्कर में अपनी जो मिनिस्ट्री मिली उसमें लेके काम करते थे। नहीं सर, नेवर। ये कह रहे हैं, एक सेकंड में आ रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि भाई कुर्बानी दी है तो हक बनता है कहने कि यहाँ की राजनीति में। नहीं, कोई कुर्बानी नहीं की। ये सर एक राजनीति ढोंग करते हैं, और राहुल गांधी तो सर कहीं भी डिजर्व नहीं करता। नहीं करता सर वो। उसकी तो बातें लोगों को समझ आती है, क्या बोलता क्या नहीं बोलता। क्या लग रहा है आपको? ये 24 के लोकसभा चुनाव भी है। एक खेमा कह रहा है कि प्रधानमंत्री युग पुरुष है, इस युग के महापुरुष हैं। दूसरा खेमा कह रहा है कि प्रधानमंत्री पनौती है, जेब कतरा है। अलग अलग टिप्पणियां आ रही है, क्या मानते हैं आप? युग पुरुष है, महान पुरुष है। जो कहने वाले हैं कहते ही रहेंगे कि ये है वो है, जिसको जो मन में आता है। लेकिन जो है वो है, दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है। देश में डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हाँ हो रहा है। महिलाएं सुरक्षित है, महिला बहुत सुरक्षित है। ये राहुल गांधी कहते हैं कि भारत माता असुरक्षित है, यानी कि बहन बेटियां बहुत सुरक्षित है, माता पिता नहीं गलत बोल रहा है बिल्कुल भैया। सुरक्षित राहुल है। गांधी के पास कोई मुद्दा नहीं है भैया। पूरे सुरक्षित है, इतना सुरक्षित है महिलाएं। सुरक्षित है। अच्छा, कह रहे हैं कि रसोई महंगी कर दी तो महिलाएं सपोर्ट क्यों करेगी? बे आपने खाना महंगा कर दिया, आपने गैस महंगी महंगी कर दी। महिला मैंने चूल्हा चक्की फूकते फूकते मैंने धुआं में मरती थी, तो वो ठीक था। धुआं में मरती थी, वो ठीक था। टीवी पकड़ता था, ये पकड़ता था, वो पकड़ता था, बीमारी पे बीमारी होते जा रहा था। सब जितना विकास किए हैं, वो जो विकास किए हैं बहुत अच्छा किए हैं। अच्छा, हाँ, बहुत। हाँ, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं। क्यों नहीं बन सकते? कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा है, एकमात्र चिराग है। आप कह रहे हैं कि चिराग मत कहो, उसको पप्पू कहो। नहीं बन सकते? गांधी से मत जोड़ो उसको। चलिए, क्या लग रहा है आपको? ये राहुल गांधी क्या प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है? क्या बन सकते प्रधानमंत्री? नहीं, कांग्रेस की हाँ, मुझे तो लगता है कि मैं मैच्योर हो गया हूँ, क्योंकि हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। नहीं, राहुल गांधी पॉलिटिकली गांधी तो नहीं हुए मैच्योर। कांग्रेस के लिए वो हो सकते हैं, वो मानते हैं उन्हें, क्योंकि उनके पास इकलौता ऑप्शन है। बट अगर हम वैसे देखा जाए तो आज के समय में हमारे पास इतने बेटर ऑप्शन हैं। मोदी जी जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, और राहुल गांधी से एक बेटर ऑप्शन तो मैं शायद केजरीवाल जी को भी समझ लूंगा, बट उनको नहीं समझा जा सकता, क्योंकि उनकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं या फिर उनके जो बयान होते हैं वो उतने मैच्योर नहीं सुनाई पड़ते, या साउंड नहीं करते, या फिर वो हम यूथ से नहीं रिलेट कर पा रहे हैं, जो कि आज सबसे ज़्यादा है। क्या लग रहा है आपको? ये बन सकते राहुल गांधी पॉलिटिकली? भैया राहुल गांधी कभी नहीं बनेंगे। उनको बनना नहीं है। उनको दूसरे देश में जाके कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। दूसरे देश में कहते हैं, क्यों कहते हैं? हमारे देश में चुनाव लड़ना है ना, है? यहाँ से चुनाव लड़ना है आपको कि वहाँ से चुनाव लड़ना है? विदेश में चुनाव लड़ना है। विदेश में चुनाव लड़ना है क्या? ये बहुत बड़ी बात कही है आपने। क्या लग रहा है आपको? ये मोदी जी को क्या विदेश में चुनाव लड़ना है क्या? हर चुनाव में कांग्रेस एक नया मैनिफेस्टो निकालती है कि क्या नाम है, जो राहुल गांधी हैं वो मैच्योर हो गए हैं। 2014 में बोला मैच्योर हो गए, 2019 में बोला मैच्योर हो गए, 2024 में बोले मैच्योर हो गए। इतना बड़ा व्यक्ति 56 साल का बुढ़ा वो कह रहा है कि हर बार वो मैच्योर हो गए। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी की वो कौन सी मैच्योरिटी दिखती है कि राहुल गांधी के लिए ये प्रधानमंत्री बन सकते। क्या कांग्रेस पार्टी में और कोई नहीं है? मैं कहता हूँ किसी और को अगर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करो तो कहीं से 40-50 सीटें बढ़ जाएंगी। प्रधानमंत्री जो कांग्रेस से कोई बनने वाला नहीं है। ये 50 साल 2050 तक क्लियर है, पर 2-4 सीटें 5 सीटें बढ़ जाएंगी। पर राहुल गांधी गलती से भी रहे तो भाजपा को जिताने के लिए राहुल गांधी स्टार प्रचारक है, क्योंकि 2014 में राहुल गांधी का एक बयान आता है कि अरे चाय कांग्रेस पार्टी का कि चाय वाला, ठीक है, चाय वाला राहुल प्रधानमंत्री मोदी बन जाते हैं। फिर बोलते हैं चौकीदार चोर है, 2019 में मोदी जी बन जाते हैं। फिर बोला कि पनौती है, अब दोबारा से 24 में बोल रहे हैं 400 प्लस से ज़्यादा सीटों से। तो मैं वही कहूँगा कि ना, ये कांग्रेस का प्रचार नहीं कर रहे, ये सीधा मोदी जी का प्रचार कर रहे हैं। और मोदी जी से पहले भाजपा का कोई स्टार प्रचारक है तो वो स्वयं श्री 1108 राहुल गांधी है। अच्छा जी, चाचा क्या लगता है आपको? किस बात? राहुल गांधी पीएम बन सकते? जिंदगी में नहीं बनेगा। जिंदगी में नहीं बनेगा? जिंदगी में नहीं बनेगा। जिंदगी में नहीं बनेगा। युवा नेता है, कोई
चाहे युवा लेना कुछ भी, जिंदगी में ही नहीं बनेगा। क्या क्या एक्सपीरियंस है, क्या जिंदगी में ही नहीं बनेगा। हाँ, क्या लगता है आपको, राहुल गांधी पॉलिटिकली मैच्योर हो गए क्या? लोकसभा चुनाव में कुछ राहुल गांधी को लग रहा है वहाँ कोई संभावना ही नहीं की जा सकती, संभावना ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है। नहीं, हम उनको पिछले 20 साल से नहीं देख रहे क्या? मैच्योरिटी जिस्मानी होती है ना, 20, 22, 25 साल तक आ लेती है। उसके बाद वो कुछ जो काम करता है उसको थोड़ा सीखता है, लेकिन उसकी जो बेसिक होता है ना अप्रोच, वो चेंज नहीं होती। अच्छा, प्रधानमंत्री की जो पिछले 5 साल का कार्यकाल रहा, क्या लग रहा है ये कुछ ऐसा मास्टर स्ट्रोक टाइप का रहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत का जो दावा कर रही है भाजपा, एकदम वो सही कर रही है वो। कोई एक विषय हो तो बताए ना। अच्छा, अनेक है। तो कोई एक विषय हो तो बताए ना। इस देश को चलाया जैसे जाता है वो सारा तरीका ही बदल दिया है। आज सारा पेमेंट सबके जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, पहले वो सारी रास्ते में खत्म हो जाती थी। आज जो एंड यूजर है उसके खाते तक जा रहा है उसका पैसा, बीच के सारे दलाल खत्म हो गए। राजीव गांधी ने खुद कहा था ना, 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे जाता है। आज पूरे 1 रुपया का 1 रुपया उसके खाते में जा रहा है जिसको जाना चाहिए। कितना बड़ा बदलाव है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर में देखो, ऐसा काम कभी होते देखा था आपने? कभी देखा था क्या? कुछ आपको याद हो? हमने देखा है। मैं बागपत लोकसभा क्षेत्र का रहने वाला हूँ। हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे देश आजाद अब हुआ हो। हाँ, एकदम सही बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है। ये बात तो भाजपा वाले भी कहते हैं कि 2014 से मेरी बागपत लोकसभा क्षेत्र में एक भी राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच नहीं था। जो स्टेट हाईवेज थे उनकी ऐसी खस्ता हालत रहती थी, बिकॉज वी आर ऑलवेज एंटी एस्टेब्लिशमेंट। जो रूलिंग पार्टी होती थी कांग्रेस, हम हमेशा एंटी पे चौधरी चरण सिंह के सपोर्टर थे, तो हमारे यहाँ ध्यान ही नहीं दिया जाता था। हालांकि उनका बेटा भी मंत्री रहा, बट वो भी पावर के चक्कर में अपनी जो मिनिस्ट्री मिली उसमें लेके काम करते थे, क्षेत्र को नहीं देख पाए। पिछले 7 साल में बागपत लोकसभा क्षेत्र में 5 नेशनल हाईवेज हैं, 5, और जिन पे अब हमारी गाड़ी 100+ में दौड़ती है। हाँ, यहाँ से दिल्ली से मुझे अपने गांव जाने में 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट लगते हैं। मुझे लगता नहीं मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। ऐसा ही मेरठ मेरे लिए ऐसे ही गांव। ऐसा हमने पहली बार होते, नहीं तो सड़कों के टेंडर होते देखे हमने, और फिर पता चला कोई टेंडर लेने नहीं आया, क्योंकि 12-14% एडवांस मांगते तो काम ही नहीं होता। गुंडागर्दी अलग होती थी। जिसने टेंडर ले लिया उस पर 20% पहले जमा कर लिया, फिर उसका पेमेंट रोक लेते थे। आज धड़ाधड़ काम होता है। अच्छा, मोदी जी का एक कंपेयर कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि युग पुरुष है मोदी जी, कोई कह रहा है पनौती है, जेब कतरा है। क्या लगता है? देखो, पनौती और जेब कतरा तो वो कहेगा जिसकी सुलग रही है, डोंट टेक इट अदरवाइज। जिसको ना जो कुछ कर नहीं पा रहा है, हराम का खाने की आदत पड़ गई थी, वो ये शब्द प्रयोग कर रहा है। जो आम आदमी है, जो जमीन पे रह रहा है, देख रहा है, उसको जो काम उसने होता देखा है पिछले 7-8-9 साल में, वो हर आदमी खुश है मोदी जी से। और अब की बार और झटके से ऊपर ले गए। युग पुरुष मोदी जी, युग पुरुष है। देखो सुनो, बहुत ही सुनो। मैं युग पुरुष नहीं कहूँगा। मैं इतनी बड़ी, ऐसे तो कांग्रेस वालों ने उस गांधी जी को राष्ट्रपिता कह दिया। किसी देश का कोई राष्ट्रपिता होता है क्या? उसकी औलाद राष्ट्रपुत्र तो हो सकता है। हम तो भारत माता मानते हैं। हाँ, तो वो राष्ट्रपिता कैसे हो गया? कहने को तो कोई कुछ भी बकवास कर सकता है, लेकिन इतना योग्य, इतना समर्पित देश का बेटा जो देश का प्रधानमंत्री बना है, ऐसा लगता है कि देश की जो गरीब जनता है ना, उनका अपना साथी है, उनका अपना नेता है, उनका अपना साथ लेकर चलने वाला आदमी है। लेकिन 24 में तो गठबंधन हुआ है, दावा करके उखाड़ के फेंक देंगे। हर देखिए, M.K. स्टालिन, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, सब कह रहे हैं कि भाई मोदी हटाओ। मैं बता रहा हूँ, ये सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, और ये सब खानदानी विरासत बना ली है। इनकी सबकी हवा निकली पड़ी है। ये चारों खाने चीज जाएंगे। आगे से ये विरासत की राजनीति खत्म है इस देश के अंदर। जो लायक होगा, जो योग्य होगा, वो ऊपर आएगा। और भारतीय जनता पार्टी उसी चीज को पोषित करती है। यहाँ योगी मुख्यमंत्री बनता है, यहाँ मोदी प्रधानमंत्री बनता है। यहाँ केंद्र के जो मंत्री देख लो, कोई पुराना है क्या 40 साल 50 साल वाला नेता? जो योग्य आदमी जो परफॉर्म करता है उसको आगे लाया जाता है। हाँ, जो काबिल है, जो काम करना जानता है, उसको आगे लाया जाता है। बात करी विरासत की, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी खासतौर पर बार बार कहते हैं कि मेरे परिवार ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, बलिदान दिया है, तो कहीं ना कहीं हक बनता है यहाँ की राजनीति में, और जनता के लिए हमारा ये हक है क्योंकि कुर्बानी दी हमने। तो हमें पता है कि पॉलिटिक्स कैसे की जाती है। उनकी पहली बात तो उनको मैं सुनो, हाँ, कुर्बानी सुभाष चंद्र बोस ने दी, चंद्रशेखर आजाद ने दी, भगत सिंह ने दी, लाला लाजपत राय ने दी, जिनको इन्होंने भुला दिया। ये एक परिवार कब्जा करके बैठ गए। इन्होंने सुनो, कुर्बानी क्या दी है इन्होंने? जनता ने, जो देश की जनता ने इन्हें जो मान सम्मान दिया ना, उसकी चौथाई भी ये चुका नहीं सके। यहाँ नहीं चुका सके। नहीं सर, नेवर। कह रहे हैं, एक सेकंड में आ रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि भाई कुर्बानी दी है तो हक बनता है कहने की यहाँ की राजनीति में। नहीं, कोई कुर्बानी नहीं की। ये सर एक राजनीति ढोंग करते हैं। और राहुल गांधी तो सर कहीं भी डिजर्व नहीं करता, नहीं करता सर। वो उसकी तो बातें लोगों को समझ आती है, क्या बोलता क्या नहीं बोलता।
उसकी तो मुझे आज तक कोई बात ही समझ नहीं आती। भाजपा वाले छवि खराब कर रहे हैं। अरे सर उसका तो छोड़ो, उसको सब क्या बोलते हैं आपको पता ही है, उसको पप्पू बोलते सारे सर। बस थैंक यू। अच्छा, लेकिन अब कह रहे हैं अब तो पॉलिटिकल मैच्योर हो चुके हैं कहीं ना कहीं। अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद में थोड़ा बहुत तो उनमें कुछ हुआ होगा। भारत जोड़ो यात्रा की कहा उसने सर? वो मीडिया दिखाती है, 1 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वो बैठ जाता है, उसके बस उसका इंटरव्यू आता है, कुछ नहीं है सर। कोई चांस नहीं किसका जीवन में नहीं आएगा वो, जीवन में नहीं आएगा, जीवन में नहीं आएगा। और मोदी रिपीट कर रहे हैं इस बार। मोदी रिपीट करेगा सर, क्यों नहीं करेगा रिपीट सर? वो 200% रिपीट करेगा। क्यों करेंगे चलिए बताइए। सर मोदी एक अच्छा देश का लीडर है और हर आदमी के लिए सोचता है, ठीक है। 140 करोड़ हिंदुस्तान है, हमारी जो पब्लिक है वो सबको एक समान लेके चलता है, ठीक है सर। काम करवाए हैं सर उसने, हर जगह उसने काम करवाए हैं, दुनिया को दिख रहा है। आपने कहा कि 140 करोड़ हिंदुस्तान के बारे में सोचते हैं, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि मुसलमान अंडर अटैक, सिख अंडर अटैक, क्रिश्चियन अंडर अटैक, और ये मोदी योगी के राज में हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये सब पॉलिटिकल्स है। मोदी जी काम किए हैं, काम नहीं किए वैसी बात नहीं है। लेकिन सुनिए साहब, आप बात रखिए ना, कोई बात नहीं। हाँ, ये कह रहे हैं कि भाई सर ये लोग बोलते हैं कि मेरा पिताजी कुर्बानी हुआ। कुर्बानी कैसे हुआ? आतंकवाद ने मारा। सबसे हाईएस्ट रेट जो जीडीपी रेट है वो हमारे इंडिया का है, 7.6% मोदी जी के राज में हुआ है। और बोल रही है विश्व में जितने भी कंट्रीज हैं और स्टेट्स हैं, सिटीज़ हैं, उनमें जो दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया, और भी जो प्रसिद्ध हमारे सिटीज़ हैं, उनके जो जैसे कि कहते हैं कि खर्चा या फिर बहुत ज़्यादा महंगाई होती है, वो बिल्कुल नीचे है। अगर आप राहुल गांधी कहते हैं कि मैं राजीव गांधी जी और उनके बारे में डिबेट नहीं करना चाहूँगा। मैं जो पॉइंट्स हैं मोदी जी के बारे में प्लस पॉइंट्स बोलना चाहूँगा। उन्होंने काम किया है और वो दिख रहा है, और वो हमारा देश ऊपर जा रहा है। क्या आप युग पुरुष मानते हैं मोदी जी को? हाँ जी, युग पुरुष मानते हैं। जैसे भाजपा वाले कहते हैं कि युग वो तो शुरू से ही उन्होंने युग पुरुष को, मतलब उन्होंने वही बढ़ावा दिया है। और हमारे युवा जो हैं वो अच्छा कर रहे हैं, हर चीज़ में अच्छा कर रहे हैं। स्पोर्ट्स में देख लीजिए, हमारा इंडिया हर चीज़ में आ गया है और बढ़ता रहेगा, वो कभी पीछे नहीं जाएगा। कह रहे हैं कि नए भारत की नींव रखी है मोदी जी ने, सहमत आप इस बात से? बिल्कुल नींव रखी है। जब से एफडीआई आया है, प्राइवेट जॉब्स में एक सडन इंक्रीज़ हुआ है, स्किल डेवलपमेंट हुआ है, स्किल इंडिया कैंपेन लॉन्च करी है। उसके अलावा आपका जो ये मुद्रा लोन स्कीम जो शुरू करी, उससे कई सारे एंटरप्रेन्योर्स और उनके आइडियाज़ को एक बढ़ावा मिला, ठीक है। दूसरा, सेल्फ सस्टेन हुए हम इन फील्ड ऑफ डिफेंस, रेलवेज़, ठीक है। और भी जो मैन्युफैक्चरिंग है जो बाहर हुआ करती थी वो अब हमारे देश में हो रही है।